कौन सी पार्टी का फैसला? आप चेयरमैन है पार्टी के, कोई किसने कब फैसला किया है कि सगासा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा? जब मुझे कहा जाएगा स्टेटमेंट नहीं, रिकॉर्ड कौन कराएगा कहेगा? आप चेयरमैन है पार्टी के, आपको कौन ऑर्डर दे सकता नहीं है? सर, वो तो मेरे वकला है ना, वहाँ पर वकील कहेंगे आज स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे। तो आप तो एक पुलिस वाले की मार है पूरी पीटीआई, आप नहीं, सुप्रीम देखो। कोर्ट तक नहीं जा सके, ये तो 10 कदम पे अडयाला तो बहुत दूर है। आप भी बतौर चेयरमैन अभी तक खान साहब की रिहाई को यकीनी नहीं बना सके, तो आप समझते हैं कि बतौर पार्टी चेयरमैन आप अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम हो चुके हैं? वकालत ज़्यादा करते हैं और सियासत कम करते हैं। वकालत भी आपकी जारी है बाय द वे, पार्ट टाइम है या वो फुल टाइम है, या ये सियासत फुल टाइम है या पार्ट टाइम क्या है? देखो, खान साहब के साथ अटैच हैं और नहीं, पार्ट टाइम अटैच है फुल टाइम? नहीं, खान साहब के साथ फुल टाइम अटैच हूँ। कह रहा था आप पीटीआई आगे क्यों नहीं जा सकती? पीटीआई वाकई आप कह रहे हैं, हमने हमारा इरादा था कि हम सुप्रीम कोर्ट की गेट तक जाएंगे और गेट तक जाके वहाँ पर प्रेस स्टार्ट करेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, यही कहेंगे कि हमें इंसाफ मिले। पर इन्होंने यहाँ पर रोका, उन्होंने बैरिकेड किया था, वो कह रहे थे आगे 144 है, हम आगे जाने नहीं देंगे। हमने वहाँ प्रेस स्टार्ट की और वापस आ गए। आपने पुलिस वाले से क्या मुतालबा किया था कि आपको जाने में सुप्रीम कोर्ट? जी सब कोर्स हमने किया। तो उसने क्या कहा? उन्होंने कहा 144 है, जाने आगे नहीं दे सकते। 144 है, नहीं जाने देंगे। तो आप तो एक पुलिस वाले की मार है पूरी पीटीआई, आप नहीं, सुप्रीम देखो। कोर्ट तक नहीं जा सके, ये तो 10 कदम पे अडयाला तो बहुत दूर है। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँ, एग्रेसिव बात ना करें, हम मार नहीं है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है तो इस किधर मुल्क, है? एक सुना करें, छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सियासी पार्टी है, सियासी लोग हैं, हम कोई गुरिल्ला फोर्स नहीं है, हम ला कानून की वो रखवाले भी हैं। हमारे यहाँ पे एहतजाज कराना है, असम्बली में आवाज़ उठाई, इस दर भी आवाज़ उठाई, गेट से बाहर जाकर के हमने आवाज़ उठाई, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच सकती है वहाँ तक हमने आवाज़ पहुँचाना है। और हम किसी को ये एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे हैं कि किसी एक्सक्यूज़ के ख़िलाफ़, हमारे पार्लियामेंटेरियन के ख़िलाफ़ कोई वो गलत इकदाम करे या पार्टी को के ख़िलाफ़ कोई गलत इकदाम। अच्छा, ये 9 मई की सज़ाओं का क्या असर पड़ा है पीटीआई के लीडरशिप और कारकुनों पे? वो खौफ की वजह से बाहर नहीं निकले? नहीं, देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग कल के दिन में सारे लोग निकले। पाकिस्तान के 170 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में लोग निकले। मैंने जो लोगों को देखा, मैं समझता हूँ माएँ बच्चों से इतना प्यार नहीं करती जिस तरह कल लोगों ने खान साहब के उसकी मोहब्बत में जितने लोग निकले हैं। और ये खान साहब की मोहब्बत के साथ है, हर जगह पे लोग निकले। आप सोशल मीडिया देखें, पाकिस्तान के 170 ज़िलों में हर ज़िले में लोग निकले, पूरे दुनिया में लोग निकले, यूरोप में निकले, लंदन में निकले, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट में लोग निकले हैं। तो इससे और बढ़कर क्या हो सकता है? किसी लीडर के लिए लोगों में इतनी पजीराई नहीं होती। और देखिए, ये एक पॉइंट है, और वो ये है कि अवाम ये समझती है नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, और जमहूरियत में जब आप इंसाफ न करें, आज़ाद अदलियाँ ना हो, तो फिर आप जमहूरियत नहीं कह सकते, वहाँ माशरा ख़त्म हो जाता है। अगर आप बड़े के लिए कानून, छोटे के लिए एक और कानून, और मर्ज़ी से आप ऐसे करते जाएंगे तो इससे माशरा तबाह हो जाता है, जमहूरियत ख़त्म हो जाती है। सारी दुनिया जो इसलिए निकली है कि खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठाए, और वो ये समझते हैं कि वो नाहक जेल में है, वो ज़ोर ज़बरदस्ती के बेस पे जेल में है, वो कानून के ज़मरे में जेल नहीं है, क्योंकि उसकी जो केस है वो सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की केसेस हैं। हुकूमत के एक वज़ीर ने बड़ा दावा किया है कि बरतानवी सफारतकार एक खातून को मुलाकात उनकी हुई है इमरान खान से, और मुख्तलिफ ऑप्शंस पे बात हुई है। मुज़फ़्फ़र रहमान आप जानते होंगे, बड़े मशहूर सियासतदान हैं आपकी तरह। तो सर, ये क्या आप समझते हैं कि बात दुरुस्त है? मैं मशहूर सियासतदान नहीं हूँ, वो लोग बाकी ज़रूर मशहूर सियासतदान हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, खान साहब के साथ किसी बंदे की न ऐसी मुलाकात हुई है, न किसी के न पैगाम भेजा है। इसकी मैं ज़रूर तनकीद। लेकिन इससे पहले भी आपने इसी तरह की वजाहत की थी और फिर खान साहब ने कहा था कि नहीं हुई है मुलाकात, आपको याद है? नहीं, देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है जिस मुलाकात का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं खान साहब के नुमाइंदे की हैसियत से किसी से मुलाकात करूँ, तो जब तक खान साहब से मैं बाहर मिल के उनको ब्रीफ करके उनकी परमिशन ना लूँ, तो मैं नहीं कह तो सकता। अभी आपने तब्दील करने से पहले परमिशन ली है कि वो सर, ये देखो ना, सफारतकार की मुलाकात एज मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अच्छा, खान साहब, आप किसी किस्म की अगर कोई डील नहीं करेंगे, कोई बात नहीं कर रहे, और आप भी बतौर चेयरमैन अभी तक खान साहब की रिहाई को यकीनी नहीं बना सके, तो आप समझते हैं कि बतौर पार्टी चेयरमैन आप अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम हो चुके हैं? नहीं, देखो, हम में से कोई भी बतौर पार्टी वर्कर जो है हमारा नाकाम नहीं हुआ है। हमारे लोगों ने बड़ी नहीं, कुर्बानी। पार्टी चेयरमैन की बात। मैं ये कह रहा हूँ, चेयरमैन की हैसियत से मैं कह रहा हूँ, देखो, व्हाट इज दिस क्वेश्चन? कोई भी बंदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अटैच है, हम जो भी स्ट्रगल करते हैं, खान के मशवरे, इजाज़त और उसकी रहनुमाई में करते हैं। खान साहब से मुलाकात होती है, गाइडलाइंस लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, वो लोग हार जाते हैं जो कहें दैट्स द एंड ऑफ इट। ये कोई एंड ऑफ इट नहीं है। हमारे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई, लोगों के साथ हुई, हमारे बच्चों के साथ हुई, औरतों के साथ हुई, वर्करों के साथ हुई, पार्लियामेंटेरियंस के साथ हुई। इसकी मिसाल नहीं मिलती, ये सारी दुनिया जानती है।
لیکن اسٹرگل ہمارا کنٹینیو کرے گا اس وقت تک جب تک خان صاحب باہر نہیں نکلتے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کس طرح رہی ہے یہ آپ اپنا کیمرہ لے کے جائیں. عوام کی جب دو لوگ لڑتے ہیں تو لوگ عدلیہ کے پاس جاتے ہیں کہ ان سے وہاں ریلیف بنے. آپ خود اپنے کیمرے والے دے کے آپ لوگوں کی بھی کیسز ہوئے, لیکن دیکھو ختم کیسے کرنا ہے. ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس سے ریاست خطرے میں پڑ جائے گی, جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی. آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو جو سین وائز ہے, جو تشدد پہ بلیو نہیں کرتے, جو ایگریشن پہ بلیو نہیں کرتے, جو کموشن پہ سیاست میں بلیو نہیں کرتے, ان وائسز کو آپ پارلیمنٹ میں بولنے بھی نہیں دیں گے, ان کو پارلیمنٹ سے نکالیں گے, ان کو اریسٹ کروائیں گے, تو اس سے جمہوریت کا بڑا نقصان ہو جائے گا. اس لیے یہ جتنا جلد ہو سکے اس کو ختم کرے اور بہتری کی طرف شاہ صاحب یہ بتائیں کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ وکالت زیادہ کرتے ہیں اور سیاست کم کرتے ہیں. وکالت بھی آپ کی جاری ہے بائی دا وے, پارٹ ٹائم ہے یا وہ فل ٹائم ہے, یا یہ سیاست فل ٹائم ہے یا پارٹ ٹائم کیا ہے؟ دیکھو خان صاحب کے ساتھ اٹیچ ہیں اور نہیں پارٹ ٹائم اٹیچ ہے فل ٹائم نہیں, خان صاحب کے ساتھ فل ٹائم اٹیچ ہوں وکالت اور بھی کر رہے ہیں آپ؟ وکالت پارٹ ٹائم ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, اچھا وکالت پارٹ ٹائم ہے. آپ نے پہلے دیکھا تھا وکالت بڑا فل ٹائم کرتے تھے, ابھی پارٹ ٹائم. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ پارٹ ٹائم وکالت کر رہے ہیں, تو یہ جو کارکن 26 نومبر کو 14 شہید ہوئے گولیاں جی, آپ نے ایک استغاثہ بھی دائر کیا, ہاں بالکل. تو ابھی تک اس استغاثے کے اوپر آپ جا کے اپنا بیان کیوں نہیں ریکارڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی پارٹی کا فیصلہ, ہم نے وکیل کیا ہوا, لطیف کوسا صاحب میرے وکیل ہیں اور میں اس میں جاتا ہوں اور پارٹی اس کو مانیٹر عمران کرے. خان صاحب نے آپ کو روکا ہے؟ نہیں, میں نے عمران خان تو صاحب کون سی پارٹی کا فیصلہ؟ آپ چیئرمین ہیں پارٹی کے, کس نے کب فیصلہ کیا ہے کہ استغاثہ کو آگے نہیں بڑھایا جائے میں گا؟ ہمیشہ سے دوسروں کو سنتا ہوں, کائنڈلی مجھے بھی سنا جی کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں استغاثے کے طور پہ میں وہاں پیش ہوا ہوں. وکیل جب اویلیبل ہوگا وہ کہے گا, میری اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو جائے گی. نہیں آپ خود ماشاءاللہ چیئرمین ہیں, آپ کو تو نہیں وہ میں ان پرسن اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں ریکارڈ کر پا رہے؟ میں تو سر جس وقت 14 بندے شہید ہوئے, 80 بندے گولیاں لگنے زخمی ہوئے, اور آپ کہہ رہے ہیں وکیل کہے گا تو میں بیان ریکارڈ کروں. سر میں ایک بات, وہ پارٹی کا ہمارا کیس ہے, میں چیئرمین اس میں پیش ہو رہا ہوں. ہر تاریخ پہ میں وہاں موجود ہوتا ہوں. ہم سے بڑھ کر کوئی زیادہ نہیں چاہتا کہ اس کی تو کیوں نہیں بیان ریکارڈ کر؟ اور ہمارے اس کی پوری وکلاء کی ٹیم ہے. جب مجھے کہا جائے گا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کون کہے کرائے, گا؟ آپ چیئرمین ہیں پارٹی کے, آپ کو کون آرڈر دے سکتا ہے؟ نہیں سر وہ تو میرے وکلاء ہیں نا وہاں پر, وکیل کہیں گے آج اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائیں. کتنی تاریخیں ہو چکی ہیں بھائی جان؟ بہت زیادہ تاریخیں ہو گئی, آلموسٹ سال پورا ہونے کو آ جائے گا. اچھا یہ جو 10 سال قید کی سزائیں ہوئی ہیں آپ کے ایم این ایس کو, ہاں جی, اور وہ ابھی مفرور بھی ہیں, انڈر گراؤنڈ بھی ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے آپ کی پارٹی تو عملی طور پہ مفلوج ہو چکی ہے اور آپ ابھی تک چیئرمین کا عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں نہیں, پارٹی ہماری مفلوج نہیں ہوتی, یہ عوام میں ہے. اور عوام میں اگر مفلوج ہوتی, جو خان صاحب اریسٹ ہو گئے وہ سارے لوگ لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ تھی, اس وقت مفلوج ہو چکی ہوتی, یا 8 فروری کی جب الیکشن ہو رہے تھے اور کوئی بھی نشان وغیرہ نہیں تھا, لوگوں نے ہمارے نشانات کیسے ڈھونڈے. عوام پاکستان تحریک انصاف کی جڑیں, خان صاحب کی آواز عوام میں, تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی سے لیڈر آف اپوزیشن کون ہوگا؟ نہیں, لیڈر آف دا اپوزیشن ہم نے چینج نہیں کرنے, وہ پہلے سے بھی تھے اور آئندہ بھی رہے گی انشاءاللہ. نہیں تو ابھی تو وہ اسمبلی میں تو نہیں آ رہے. نہیں دیکھیے وہ جب تک ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ عمر ایوب خان صاحب رہیں گے, شبلی صاحب رہیں گے, بچر صاحب ہوں گے. ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ نہ ہی اس سے کوئی کنسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم ان کو سبسٹیٹیوٹ کریں, ان کی جگہ کسی اور کو لائیں. تھینک یو, بہت شکریہ.